नमस्कार साथियों, जय माता दी। साथियों, हमारे जीवन में जो 9 ग्रह है वह अपना कार्य समय समय पर करते रहते हैं। कैसे करते हैं? जब उनकी दशा, महादशा और उसके अंदर भी विषमंतरी दशा आती है तो वह अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम समय समय के ऊपर, जैसे हम ऋतुओं का उपाय करते हैं, जैसे गर्मी आती है तो हम एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं और उन गर्मी की ऋतु में से हम उस उपाय को करके हम उससे पार हो जाते हैं। और फिर सर्दी ऋतु आती है, हम सर्दी का उपाय करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो 9 ग्रह दशा महादशा के हिसाब से आते हैं, कई लोग उसका उपाय नहीं करते। उससे होता क्या है? हमने जैसे ऋतुओं का उपाय किया, वो हमें दिख रहे हैं और हमें महसूस हो रहे हैं, तो हमने उसका उपाय कर लिया। लेकिन जो दशा महादशा लगी है, आप उसका उपाय नहीं करते हो, लेकिन उससे जूझते रहते हो, जीवन में उससे दुख सुख प्राप्त करते रहते हो। इसी प्रकार साथियों, जैसे आप ऋतुओं का उपाय करते हो, उसी तरह आपने अपनी दशा और महादशा का भी उपाय समय समय पर करते रहना है। तो आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसका उपाय समय पर कर रहे हैं। और 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और स्थायी नक्षत्र हैं। ये हमारे जीवन में, हमारे ओरे में हमें प्रभावित करते रहते हैं। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा मंगल ग्रह के बारे में। साथियों, मंगल ग्रह जो है हमारे जीवन में साहस देता है, उत्साह देता है, हमें किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए ताकत देता है, बल देता है। लेकिन मंगल आपका कौन से घर में बैठा हुआ है, 12 घरों में से मंगल कौन से घर में बैठा हुआ है, यह डिपेंड करता है। उसके बाद वो मंगल किसके साथ बैठा हुआ है, नीच का है या उच्च का है, कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है। साथियों, अगर आपको ये पता चल जाए और कोई दोष भी है और आप उसका उपाय कर लो, तो मंगल आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्योंकि मंगल कार्य करने में सक्षम है, साहस में सक्षम है। जो व्यक्ति, मंगल जिसका अच्छा होता है, वह बहुत साहसी होता है। हर चुनौती से लड़ने के लिए उसको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। अगर आपका मंगल प्रथम घर में बैठा हुआ है, पहले घर में बैठा हुआ है साथियों, तो आप बहुत साहसी होंगे, बहुत हिम्मत वाले होंगे। चुनौतियों से आप डरेंगे नहीं, उनका सामना करने में आपकी पूरी ताकत होगी। लेकिन ये मंगल आपको मांगलिक बना देता है। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर यह पता चलना चाहिए कि आपका मंगल लगन में तो आ गया, पहली राशि में आ गया, लेकिन किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ है तो वो अलग इफेक्ट देगा, चंद्रमा के साथ बैठा है तो वो अलग इफेक्ट देगा। आपने ये नोट करना है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका कुछ आगे निवारण भी आप कर सको, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उसका आपको निवारण भी बता सकते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपके घर में मांगलिक कार्य होने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन अगर मंगल नीच का हो जाता है, कर्क राशि के साथ आ जाता है, अपनी डिग्री के साथ नहीं आता है, तो आपके साथ कई प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। आपको ब्लड से रिलेटेड और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है वह हमें परेशान भी करता है। और लेकिन अगर आप मंगल का उपाय सही समय पर करोगे, तो आपको कभी भी मंगल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जो 12 घर हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा मंगल बैठा कौन से घर में हुआ है। अगर पहले घर में है तो मैंने आपको बता दिया। अगले बार मैं आपको बताऊंगा, जब मंगल हमारा दूसरे घर में बैठा होता है तो वो क्या करता है, और कौन सी राशि के साथ बैठा होता है तो वो क्या करता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और जानते रहिए ग्रहों के बारे में। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए समय समय के ऊपर ग्रहों का उपाय करते रहिए। आपको ग्रह
इतना कुछ देके जाते हैं, इतना कुछ देके जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साथियों, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको भोजन कराते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, कुछ भी उसको देते हैं। तो वो मेहमान अपने किसी रिश्तेदारों में, आपके रिश्तेदारों में बताता है कि मुझे वहाँ पर जाकर बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो क्या होता है, अगला मेहमान प्रसन्न होता है तो वो उसी प्रसन्नता के साथ आपके घर में आता है। इसी प्रकार जैसे मेहमान हमारे घर आते हैं, इसी तरह हमारे घर में, हमारी कुंडली में दशा महादशा ग्रहों के हिसाब से आते हैं। मान लीजिए आपको किसी की दशा लगी है, किसी ग्रह की दशा लगी है, मान लो आपको चंद्रमा की दशा लगी है। चंद्रमा की दशा जब आपको लगी है, आपने चंद्रमा का उपाय नहीं किया, उसको पूछा भी नहीं, तो क्या होगा, जब चंद्रमा अपना समय पूरा व्यतीत करके जाएगा तो वो अगले ग्रह को बताकर जाएगा। क्या बताएगा कि मुझे इस घर से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इस कुंडली के मालिक ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो अगला जो आपके पास ग्रह आएगा, चंद्रमा के बाद मंगल आता है, तो वो मंगल ग्रह को बता के जाएगा कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। तो क्या होगा, मंगल क्रोधित होकर आपकी कुंडली में एंटर करेगा। लेकिन अगर आप उसी मंगल को पूछ भी लोगे, अगर आपका मंगल अच्छा है, पूछ लोगे तो आपको भला होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हम अगर चंद्रमा को अच्छा पूछ लेते तो वो मंगल को अच्छा संदेश देके जाता। तो हो सकता है वो, कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में ये होता है कि ग्रह बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन वो अच्छा फल दे रहा है। अच्छा फल क्यों दे रहा है, क्योंकि पिछले ग्रह की हमने सेवा करी होती है, उसका उपाय किया होता है, तो वो उसको बता के जाता है, तो अपना अच्छा फल देता है। इसीलिए कहते हैं कि दशा और महादशा का समय समय पर अगर आप उपाय करेंगे, आप अपने जीवन को बड़ा सुख में बिताएंगे। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ, जिस प्रकार हम ऋतुओं का उपाय करते हैं, 3 टाइम भोजन करते हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन दशा महादशा पे जो काम नहीं करता वह सुख भी भोगता है, लेकिन ग्रहों के कारण दुख भी भोगता है। सही समय में उपाय कीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। भगवान आपका मंगल करे, आपके घर में सदा खुशहाली रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।